वेलकम टू टेली इन्फो। कुमकुम भाग्य का यह एपिसोड न सिर्फ एक कहानी बल्कि रिश्तों, प्यार, दर्द, गलतफहमियों और नए आरंभ का संगम बनकर सामने आता है। क्योंकि शुरुआत होती है उस पल से जब शिवांश, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबाकर जी रहा था, अचानक पूरे परिवार के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन दिल में एक अजीब सी ठान हुई जिद भी है। उसकी आवाज में कंपन है, मगर उसी कंपन में सच्चाई और आत्मीयता झलक रही है। पूरा हॉल, जहां प्रज्ञा, दादी, रिया, आलिया, तनु और बाकी सभी परिवारजन मौजूद हैं, अचानक खामोश हो जाता है जब शिवांश धीरे धीरे प्रार्थना की ओर बढ़ता है। उसकी हर चाल जैसे समय को थाम रही हो, हर कदम जैसे इतिहास लिख रहा हो। वह प्रार्थना के सामने आकर रुकता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्रार्थना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे आंसू नहीं देखे, तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी गुजारिश करने आया हूं जिसे सुनकर शायद तुम चौंक जाओ, शायद नाराज भी हो जाओ, लेकिन यह मेरी आत्मा की पुकार है, यह मेरे दिल की सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो। तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो और हम दोनों मिलकर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। उसकी बात जैसे बम की तरह पूरे हॉल में गूंजती है। सबके दिल थम जाते हैं। प्रज्ञा की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में रिश्तों के उतार चढ़ाव देखे हैं और वह जानती हैं कि किसी का बदलना आसान नहीं होता। वहीं दादी के चेहरे पर एक उम्मीद की झलक आती है। उन्हें लगता है कि शायद परिवार में अब शांति और प्यार लौट सकेगा। रिया थोड़ी हैरान तो होती है, लेकिन अपनी बहन की खुशी देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है। लेकिन आलिया और तनु का चेहरा देखते ही बनता है जैसे उनके अरमानों पर किसी ने पानी फेर दिया हो। वे दोनों एक दूसरे को देखती हैं और मन ही मन कसम खाती हैं कि इस शादी को कभी होने नहीं देंगी। उनके चेहरे पर गुस्से और जलन का मिश्रण साफ झलक रहा है। लेकिन शिवांश अब किसी और दुनिया में है। उसकी आंखें बस प्रार्थना को देख रही हैं, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पर टिक गई हो। प्रार्थना, जो अब तक चुप खड़ी थी, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके दिल की धड़कनें जैसे जोरों से बजने लगती हैं। उसके सामने उसके अतीत की सारी यादें तैरने लगती हैं। वह रातें जब उसने अकेलेपन में आंसू बहाए, वह पल जब शिवांश ने उसे गलत ठहराया, जब उसने उसकी नीयत पर शक किया, जब उसने दूसरों की बातों में आकर उसका दिल तोड़ा, यह सब यादें उसके दिल को चीर देती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उसे वे पल भी याद आते हैं जब शिवांश ने उसे मौत के मुंह से बचाया, जब उसने उसके लिए सबके सामने खड़े होकर उसका मान बचाया, जब उसने अनजाने में उसकी मुस्कान को लौटाने की कोशिश की, और जब उसकी नजर में वह पहली बार सच्चाई और मोहब्बत झलकती दिखाई दी थी। इन यादों का सैलाब प्रार्थना को अंदर से तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। वह समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। क्या इस इंसान को फिर से मौका दे या अपने घावों को हमेशा का सहारा बना ले। पूरे हॉल में खामोशी इतनी गहरी है कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। तभी अभी अपनी गहरी आवाज में खामोशी तोड़ते हैं और कहते हैं, रिश्तों में गलतियां होना बुरी बात नहीं, बुरी बात यह है कि इंसान अपनी गलती मानने से इनकार करे। और आज शिवांश ने अपनी गलती मानकर हम सबके सामने सिर झुका लिया है। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है प्रार्थना। लेकिन याद रखना, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। यह सुनकर प्रज्ञा भी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, बेटी, तू अपने दिल की सुन। अगर दिल कहे कि यह रिश्ता फिर से जुड़ सकता है तो डर मत, क्योंकि डर इंसान को हमेशा अधूरा रखता है। वहीं दादी भी प्रार्थना का हाथ थामकर कहती हैं, बिटिया, जिंदगी एक लंबा सफर है, उसमें ठोकरें लगती हैं, लेकिन अगर साथ में चलने वाला सच्चा हो तो ठोकरें भी आसान हो जाती हैं। उनकी बातें प्रार्थना के दिल को और ज्यादा झकझोर देती हैं। लेकिन आलिया और तनु अब चुप नहीं रह सकती। आलिया तेज आवाज में कहती है, यह सब एक नाटक है। शिवांश सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर यह शादी हुई तो तुम्हारी जिंदगी फिर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शिवांश तुरंत जवाब देता है, अगर यह नाटक है तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर यह सच्चाई है तो इस बार मैं तुम्हें दुनिया की हर तकलीफ से बचाऊंगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि आलिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। तनु ने भी गुस्से में दांत भींच लिए। दोनों ने तुरंत इशारे से एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया, ताकि यह रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। लेकिन प्रार्थना अब भी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ अब भी बंद थे। वह जैसे अंदर ही अंदर अपने दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ रही थी। उसके सामने एक तरफ पुराने घाव थे और दूसरी तरफ नई उम्मीद। एक तरफ विश्वासघात था और दूसरी तरफ सच्चाई का दावा।
पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिकी थीं, जैसे उसकी एक हां या ना पर सबकी दुनिया बदलने वाली हो। खिड़की से आती हवा उसके आंसुओं को सुखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। तभी बाहर से तेज बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली चमकी और मानो प्रकृति भी इस फैसले का गवाह बनने आई हो। आलिया और तनु मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं कि प्रार्थना की खामोशी का फायदा उठाकर वे कुछ ऐसा कर देंगी कि हालात पलट जाएं। लेकिन शिवांश की आंखों में अब भी वही सच्चाई और मजबूती थी। उसने प्रार्थना के सामने झुकते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि इस बार अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं अपने हर सांस से तुम्हें खुश करूंगा। तुम्हारे हर आंसू को अपनी मुस्कान बना लूंगा, तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझूंगा। बस एक हां कह दो। यह सुनकर पूरा हॉल आंसुओं से भर गया। प्रज्ञा ने भगवान से दुआ मांगी कि उनकी बेटी आखिरकार खुश हो। रिया ने अपनी बहन को कसकर गले लगाने का मन किया। दादी ने आंखें बंद करके माला फेरनी शुरू कर दी। लेकिन आलिया और तनु ने मन ही मन कसम खाई कि अगर यह शादी हुई तो वे एक ऐसा तूफान लाएंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ठीक इसी क्लाइमैक्स पर एपिसोड खत्म होता है, जहां प्रार्थना की खामोशी सबको बेचैन कर देती है और पूरी कहानी इस सवाल पर टंग जाती है कि क्या वह शिवांश को माफ कर पाएगी या नहीं।